हाई ब्लड शुगर, हृदय गुर्दे की कड़ी। हृदय और गुर्दे महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या आप जानते हैं हाई ब्लड शुगर इन महत्वपूर्ण अंगों के काम को प्रभावित करता है? चलिए इस कनेक्शन पर कुछ रोशनी डालते हैं। हाई ब्लड शुगर, हृदय गुर्दे की कड़ी में आपका स्वागत है। हाई ब्लड प्रेशर आपकी धमनियों के माध्यम से रक्त के बल को बढ़ाता है और धमनी की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों होने से आपके हृदय रोग में वृद्धि हो सकती है। हाई ब्लड शुगर के स्तर से हृदय रोग या दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जोखिम को कम करने के लिए ब्लड शुगर का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। इसी तरह हाई ब्लड शुगर गुर्दे को भी प्रभावित करता है। गुर्दे के अंदर लाखों छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। उनका काम ब्लड से बेकार उत्पादों को निकालना है। लंबे समय तक ब्लड में हाई ब्लड शुगर आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। कमजोर गुर्दे बेकार उत्पादों को छानने की अपनी क्षमता खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुर्दे की बीमारी हो जाती है, जिससे गुर्दे बहुत अधिक रक्त फिल्टर करते हैं। ये सब अतिरिक्त काम फिल्टर पर बोझ डालते हैं। कई वर्षों के बाद वे रिसाव करना शुरू कर देते हैं और मूत्र में उपयोगी प्रोटीन बह जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के प्रारंभिक चरण में, जिसे गुर्दा रोग भी कहा जाता है, आपको कोई संकेत या लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के आगे के चरणों में ब्लड प्रेशर की स्थिति खराब हो सकती है। मूत्र में प्रोटीन का प्रतिशत बढ़ सकता है। पैरों में सूजन दिखाई पड़ सकती है। ब्लड ग्लूकोज को काबू में रखने से डायबिटिक किडनी की बीमारी को रोका जा सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की गति को रोकने या कम करने के लिए आपको अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना चाहिए। अपने पोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपनी दवाएं नियमित रूप से लें और सबसे आखिर में तनाव को खुद पर हावी न होने दें। डायबिटीज और इसकी जटिलताओं के बारे में सीखना, जिसमें किडनी और हृदय रोग शामिल हैं, आपको उनकी स्थिति और इसे रोकने के तरीकों पर अधिक आत्मविश्वास और अधिक नियंत्रण महसूस करने में मदद कर सकता है। बीट डायबिटीज विन लाइफ, यूएसपी द्वारा एक जन जागरूकता पहल।